आप लोग भी हायत होटल्स का नाम बहुत बड़ा मानते हो? एंड अगर मैं आपको बताऊं, जुनिपर होटल्स लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है और इस कंपनी का पार्टनरशिप हायत होटल्स के साथ है, तो क्या आपको ये आईपीओ अट्रैक्टिव लग रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आप अपने लिए खुद से डिसीजन बना पाओगे कि क्या ये आईपीओ अच्छा है वाकई में, या ये सिर्फ नाम के लिए ही अच्छा है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ 21 फरवरी को ओपन होने जा रहा है एंड 23 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। अगर हम टोटल इशू साइज की बात करें, वो 1800 करोड़ रुपीज़ का है। टोटली ये फ्रेश इशू है, इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल का पार्ट नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स अपना कुछ भी स्टेक सेल करके नहीं निकल रहे हैं। अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 342 रुपीज़ से 360 रुपीज़ पर शेयर इसका प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको कट ऑफ प्राइस यानी कि 360 रुपीज़ पर शेयर पर ही अप्लाई करना पड़ेगा। रिटेल कैटेगरी में आपको मिनिमम 1 लॉट लगाना होगा, जिसमें आपके 40 शेयर्स होंगे, एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स मिनिमम, एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में 70 लॉट्स। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें, प्री इशू प्रोमोटर्स होल्डिंग 100% है, जो आईपीओ आने के बाद कम हो जाने वाली है। अगर मैं बात करूँ ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, तो ये कंपनी 1985 में एस्टैब्लिश हुई है। तो ये कंपनी लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी है। इनका हायत के साथ पार्टनरशिप भी है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ का जो इनका एफिलिएशन है वो हायत होटल्स के साथ है। अगर हम 30 सितंबर 2023 की बात करें, तो ये कंपनी 7 होटल्स को ऑपरेट करती है और साथ में कुछ सर्विस्ड अपार्टमेंट्स, जिसमें टोटल इसके पास 1836 रूम्स है। कंपनी के पास कुछ सर्विस्ड अपार्टमेंट्स है, जैसे कि मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, रायपुर में एंड हम्पी में। सो बेसिकली जुनिपर होटल लिमिटेड इज ओनली हॉस्पिटैलिटी कंपनी विद ग्लोबल पार्टनर हायत एज इन्वेस्टर एज वेल। साथ में अगर मैं आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करूं, कंपनी अपनी बोरोइंग्स को पे करना चाहती है आईपीओ की प्रोसीड्स से, ताकि कंपनी अपनी बोरोइंग कॉस्ट को कम कर सके फ्यूचर में। कंपनी साथ में एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसमें अगर आप पी देखोगे, पी रेशियो भी हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेज है इस कंपनी में। इस कंपनी को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि बेस्ट लग्जरी बिजनेस होटल इन दिल्ली और बेस्ट 5 स्टार होटल इन गुजरात। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम सर्विस अपार्टमेंट्स की बात करें, तो जो ग्रैंड हयात मुंबई है, उसमें कंपनी के पास 116 सर्विस अपार्टमेंट्स है एंड 129 सर्विस अपार्टमेंट्स है हायत दिल्ली में। परमानेंट एम्प्लॉयज़ देखें तो कंपनी के पेरोल पर 1631 है। जो साथ में CHPL ग्रुप है, उसमें 362 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। अगर आप टोटल देखें तो 1993 टोटल एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी के पास। अब हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल तो जान लिया है कि कंपनी बेसिकली होटल्स में ऑपरेट करती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कंपनी कुछ कमा भी रही है या नहीं। अगर हम लास्ट 3 इयर्स देखें तो कंपनी के एसेट्स हमें बढ़ते हुए दिखे हैं, क्योंकि कंपनी ने कुछ और होटल्स में अपनी ओनरशिप एक्वायर की है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रीज़न ये है कि आफ्टर कोविड लोगों ने टूरिज्म पर पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिया है एंड इसी वजह से होटल इंडस्ट्री भी बूम पर है। अगर हम 6 मंथ एंडेड इनका रेवेन्यू देखें तो 337 करोड़ रुपीज़ है इनका। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। कंपनी लॉसेस इनकर कर रही है एंड अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपने लॉसेस रिड्यूस करे हैं, बट अगर हम देखें 30 सितंबर 2023 को, इसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी ने ज़्यादा लॉस इनकर किया है और इट इज़ ऑलमोस्ट 26.5 करोड़ रुपीज़। कंपनी की नेटवर्थ हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिख रही है। आज के टाइम पर कंपनी की नेटवर्थ जो है 860 करोड़ के आसपास। कंपनी की रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 30 सितंबर को कंपनी की रिजर्व 687 करोड़ के अप्रोक्स है। कंपनी की टोटल बोरोइंग्स देखो तो कंपनी ने डेट मॉडल का यूज़ किया था आफ्टर कोविड पैंडेमिक। इसकी वजह से कंपनी की बुक्स में ज़्यादा डेट आ रहा है एंड यही मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का आईपीओ लाने का, कि कंपनी अपनी बोरोइंग कॉस्ट को लोअर कर सके आफ्टर पेइंग इट्स डेट। यही रीज़न है कि कंपनी आईपीओ ला रही है, ताकि कंपनी अपनी बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सके अपनी बुक्स में आफ्टर पेइंग इट्स डेट। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मुझे एक्चुअल में कंपनी का आईपीओ कैसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी लॉसेस बुक कर रही है, जो मेरे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी आईपीओ को लेकर। ऑब्वियसली कंपनी के रेवेन्यू में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि कोविड के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी चली है, बट कंपनी ने डेट का यूज़ किया है, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है लॉसेस के रूप में, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। कंपनी आईपीओ भी इसीलिए ला रही है ताकि वो अपना डेट रिड्यूस कर सके कंपनी में। अगर हम कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ है जो ऑलमोस्ट 70 to 80 टाइम्स के पीई पर अभी ट्रेड कर रही है।
एंड इस कंपनी की पीई रेशो ही नेगेटिव है, जिसकी वजह से लीस्ट अट्रैक्टिव आईपीओ बन जाता है। अगर हम कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, आज के दिन 3% से भी कम चल रहा है। जैसे हमने एंटेरो हेल्थ केयर के आईपीओ में देखा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम था, साथ में सेंटिमेंट्स बहुत बुरे थे मार्केट के, जिसकी वजह से लिस्टिंग हमें डिस्काउंट में देखने को मिली 3% पर। बिल्कुल चांसेस है कि इस आईपीओ में भी हमें लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिल सकती है। तो मेरे लिए तो एक लॉसेज वाला पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता है। डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी में एंड कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल अच्छा नहीं है। साथ में मार्केट में भी कुछ गुड सेंटिमेंट्स नहीं चल रहे हैं इस आईपीओ को लेकर। दैट्स वाई मेरे लिए तो ये आईपीओ बिल्कुल ही अच्छा नहीं है अप्लाई करने के पर्सपेक्टिव से फॉर लिस्टिंग गेन स्पेशली। हाँ, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जब कंपनी पॉजिटिव में आ जाती है डेफिनेटली दे कैन टेक एंट्री इन स्टॉक मार्केट डायरेक्टली। सेकेंडरी मार्केट से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। देन वाई शुड यू गो फॉर आईपीओ रूट अगर आपको लिस्टिंग गेन्स ही नहीं मिल रहे हैं। बाकी आप लोगों की अपनी ही कॉल रहने वाली है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है। वी आर ट्राइंग टू एजुकेट यू फ्रॉम आवर वीडियोज़। तो आप लोग इस कंपनी को लेकर क्या सोचते हो, आप लोगों का क्या कॉल रहने वाला है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते रहते हैं रेगुलरली। एंड येस, अगर इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बढ़ता हुआ दिखता है या हमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखता है, देन विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन आवर चैनल। तब तक के लिए आप लोग अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाइए एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।